बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ कच्चे कीमे के एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा, और इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटनी भी आपको बनाना सिखाऊंगा, जो कि चटनी इन कबाबों के बीच में ना जान डाल देगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है कीमा, और बारीक मशीन से इसको निकाला हुआ है और धो के ना इसको स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ की, इसको चॉप करके इसका पानी हम निकाल के रख देंगे। थोड़ा सा धनिया पुदीना है, अदरक लहसुन है, हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। क्वांटिटी आगे आपको बता दूंगा। नमक है, थोड़ी सी टाटरी चाइनीज़ नमक है, अनारदाना है, सुरख मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और काली मिर्च का पाउडर है, धनिया कुटा हुआ, और अजवाइन। तो चलें सबसे पहले प्याज को चॉप करके इसका जो पानी है वो इसके अंदर से निकाल देते हैं। प्याज का पानी निचोड़ने के बाद सबसे पहले अब इस थाल के अंदर कीमा शामिल कर लेते हैं, और साथ साथ इसके अंदर मसाले भी शामिल कर देंगे। और ये देखें, धोने के बाद ना ये इसके अंदर से पानी निकला है, तो कीमा धो के आप स्ट्रेनर पर रख लिया करें, और 1 से 1.5 घंटे इसको स्ट्रेनर पर रखेंगे ना, तो इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। और कबाब के अंदर जितना खुश्क आपका गोश्त होगा ना, पानी नहीं होगा, उतने ही कबाब अच्छे बनेंगे। तो ये प्याज है, इसका भी मैंने पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, और इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। 2 जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं ये चॉप करके, 1 चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल कर रहा हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च ये 1 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। अनारदाना थोड़ा सा ले लें, आधे चम्मच से भी कम। धनिया कूटा हुआ 1.5 चम्मच, कूटे हुए धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाइनीज़ नमक आधे चम्मच से भी कम, सौंफ का पाउडर 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर शामिल कर दें थोड़ा सा मसल के। काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, और टाटरी 1 चुटकी इसमें शामिल करें। टाटरी नहीं हो तो लेमन का रस इसके अंदर 1 का निचोड़ दें, और 1 चम्मच छोटे वाला गरम मसाले का पाउडर। तमाम मसालों को, प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कीमा बारीक है तो फिर आप इसका डायरेक्ट ही कबाब बना लें, और अगर आपको लग रहा है कि कीमा मोटा है, प्याज भी आपके थोड़े से मोटे हैं, फिर आप इसको चॉपर के अंदर 1 से 2 मिनट तक चला सकते हैं। तो मुझे अभी कीमा थोड़ा सा मोटा लग रहा है, क्योंकि मोटा कीमा होगा ना तो उसके कबाब एक तो शाइनिंग नहीं आती ऊपर से, और थोड़े से टूटते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो इसको मैं ना एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ, और उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको हम चॉपर के अंदर भी चलाएंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और कीमा भी बारीक हो जाए। तो चॉपर मैंने रख लिया है। इसी चॉपर के अंदर ना मैंने प्याज भी बारीक की थी, जिसका मैंने पानी निचोड़ के इसके अंदर शामिल किया है। अब इसके ऊपर लगाते हैं कवर, और इसको 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे। चलें दोस्तों, 2 से 3 मिनट चॉपर को चलाने के बाद ये देखें कीमा बिल्कुल हमारा हो चुका है बारीक। अच्छा, कीमा बारीक हो जाता है ना, इसके अंदर लचक भी आ जाती है। जब कीमे में लचक आएगी तो कबाब आपके टूटेंगे नहीं। तो अब इसके अंदर जो धनिया पुदीना हमने कटिंग करके रखा हुआ ये शामिल कर देंगे, और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आप ब्रेड के क्रम्स शामिल कर दें। ब्रेड क्रम्स इसलिए इसमें शामिल करते हैं, एक तो कबाब थोड़े से लचकदार बने, दूसरा कबाब फ्राइंग के टाइम पे ना टूटे ना। तो अब इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसल लेंगे। मसलने के बाद आधे 1 घंटे के लिए आपने इसको स्टे दे के छोड़ देना है। मसलने का मकसद भी दोस्तों यही होता है कि कबाबों के अंदर ना लचक आ जाए। देखिए, आप चाहे सीख वाले कबाब बना रहे हो, गोला कबाब बना रहे हो, इसके कीमे को थोड़ा सा मसल लिया करें, इससे लचक आ जाती है। तो इसको साइड पे करते हैं। अब बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए 3 छोटे साइज़ के टमाटर मैं ले रहा हूँ, 2 हरी मिर्चें ली हैं तेज़ वाली बड़ी वाली, जो कि आपको नज़र भी आ रही हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, तो थोड़ा सा तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 8 से 10 जवे हैं लहसुन के। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना आधी आधी गड्डी से भी कम इसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच इमली ले लें, उसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा इसके अंदर 2 चुटकी अजवाइन शामिल कर दें। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे, और ज़ीरा साबुत ये भी आधा चम्मच। तो ये चटनी हमारी पिस गई है। इसी स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो ज़रा सा नमक आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो चटनी साइड पे करके ना अब चलते हैं कबाब की तरफ। दोबारा से आधा घंटा इसको स्टे देने के बाद
आपने इसके कबाब बना लेने हैं। साइज़ छोटा रख लें, बड़ा रख लें कबाब। इसके बड़े कबाब भी बन जाएंगे, छोटे भी बन जाएंगे। और इसी रेसिपी से दोस्तों आप इसके गोला कबाब भी बना सकते हैं, तवे वाले गोला कबाब। अगर आपको सीख पे गोला कबाब बनाने होंगे ना, फिर थोड़ा सा आपको फैट चाहिए होगा इसके अंदर, क्योंकि हमने गोश्त लिया था रूखा, फैट वाला गोश्त नहीं था। और अगर आप फैट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं यानी कि चर्बी का इस्तेमाल, तो 1 किलो गोश्त के अंदर तकरीबन 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आपने चर्बी का इस्तेमाल करना होता है, जो भी कबाब आपको सीख के ऊपर चढ़ाने हो। तो इस तरीके से इसको दे लेंगे शेप कबाब की, और सारे कबाब एक दफ़ा इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। चलें दोस्तों, कबाब हमारे बन गए हैं। अब इसको लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई इसको मैं करूँगा तवे के ऊपर। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दें और सिंपल तरीके से आप इसको फ्राई कर लें। ठंडे ऑयल के अंदर अगर आप कबाब को फ्राई करेंगे तो फिर ये टूट भी सकते हैं। उसकी फ्राइंग करने की टाइम है तकरीबन 3 से 4 मिनट, या 4 से 5 मिनट का दौरानिया भी इसके अंदर लग सकता है इसको फ्राई करते वक्त। यानी कि 2 से 3 मिनट एक साइड से आप इसको फ्राई कर लें, 2 से 3 मिनट दूसरे साइड से आप इसको फ्राई कर लें। अच्छा, ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करने से ना जो कबाब सुकड़ जाते हैं ना, वो चीज़ भी नहीं आती, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो गोश्त के अंदर अपना जो पानी होता है ना उसको उठा लेते हैं। तो जैसे आप कबाब बनाते हैं ना, फ्राई के टाइम पे आप बनाते बड़ा हैं और फ्राई करते वक्त छोटे हो जाते हैं कबाब, तो अगर आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे ना, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जब दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, आप इसको बाहर निकाल लें। तो मैं तमाम कबाब इसी तरीके से फ्राई कर लेता हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद आपको तोड़ कर दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, कबाब हमारे बन गए हैं। अब एक कबाब उठाएंगे, इसको चटनी के साथ आप सर्व करें। यकीन करें, अगर आप इस चटनी के साथ ये कबाब खाते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त, इतने डिलीशियस ये कबाब बनते हैं। इस तरह की चटनी बना लें, और चटनी आपने लाजमी बनानी है इस रेसिपी के साथ। तो अब एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जूसी कबाब बनते हैं, ये देखें। आसानी से आप इसको तोड़ सकेंगे और बहुत ही टेस्टफुल हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।